ठीक है ना, हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये टॉपिक काफी फेमस है और हाई स्कूल 11th 12th इन सब चीजों में जो है अक्सर टॉपिक ये आता है। तो आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और इसको मैं पूरा लास्ट क्या करूंगा, ट्रिगोनोमेट्री खत्म करूंगा। ये जो टॉपिक होगा मेरे लिए वो हाई स्कूल के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए, तीनों के लिए बेनिफिट होगा। आप बेसिक से पढ़िए और आपको हाई क्वालिटी जो है टॉपिक मिलेगा, सबके लिए बेनिफिट होगा ये। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को और ध्यान से देखिए। ट्रिगोनोमेट्रिक जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, है ना, थ्री एंगल, और मिति मतलब निर्मित होना। ठीक है, तो कहने का मतलब है ट्रिगोनोमेट्री मतलब तीन कोणों से निर्मित जो आकृति है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब वो क्या बन जाती है, तुम्हारी त्रिकोणमिति बन जाती है। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ, फिर आगे समझते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है ना, ये मैंने बनाया एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इस प्रकार से। इसमें क्या होता है, 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको बोलते हैं कर्ण, हिंदी में कहते हैं इसको हाइपोटेनियस। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है, ये वाला होता है, वो एंगल पर डिपेंड करता है ना। देखिए जैसे मान लो यहाँ पर एक एंगल ले लेता हूं मैं, मान लो इस एंगल का नाम मैंने दे दिया ए। ठीक है, तो इस ये जो 90 डिग्री है ये होता है आपका 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने जो लाइन होती है उस लाइन को बोलते हैं कर्ण, और इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा हाइपोटेनस कहलाता है ना। और ये कहलाता है एंगल, एंगल के सामने जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं लंब, हिंदी में क्या कहते हैं, लंब। ठीक है, इसको लेंथ या फिर हाइट से भी बोला जा सकता है, इसको हम एल बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे रह जाता है उसको कहते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, हिंदी में कहते हैं इसको बेस, बी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक बात। आई रिपीट, 90 के सामने जो लाइन होती है उसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस बोलते हैं। एंगल जो दे रखा है उस एंगल के सामने जो होती है उसको लेंथ या फिर लंब कहते हैं, और जो बाकी बचता है उसको क्या बोलते हैं, आधार, बेस बोलते हैं। अब सुनना, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज ओ बना दिया ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, और इस बार जो मैं, ये 90 डिग्री है, और इस बार जो मैंने एंगल है वो ये ना लेकर इसकी बात कर रहा हूँ, इस बार मैं एंगल इसकी बात कर रहा हूँ, बी की। तो 90 के सामने जो हाइपोटेनियस है, जो कर्ण है, वो तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जिसको हम एच बोलेंगे। लेकिन जो एंगल है उसके सामने वाला क्या कहलाता है, एंगल के सामने वाला हमेशा लंब कहलाता है, लंब, जिसको बोलते हैं लेंथ, जिसको हाइट भी बोला जा सकता है। और जो बचता है उसको बोलते हैं आधार, आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। आई थिंक आपका समझ में आ गया होगा। अगर आपके सामने कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तो उसमें लेंथ, बेस और हाइट, हाइपोटेनियस कैसे लेते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ण लंब आधार हम कैसे लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गई बात। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो कर्ण होता है वो इन दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है, ये तो आपको पता ही है। ये वाली जो लाइन होती है वो हमेशा इस दोनों से क्या होती है, बड़ी होती है ना। जो कर्ण होता है वो हमेशा बेस और उससे लेंथ से क्या होता है, बड़ा होता है, इसको आप याद रखिए। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, है ना, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, बट ये किसी का इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया कि जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा ग्रेटर होता है बी से, और जो हाइपोटेनियस होता है वो बड़ा होता है हमेशा एल से, मतलब वो लेंथ से भी बड़ा होगा, वो बेस से भी बड़ा होगा। समझ में आया। ठीक है, और जो बेस है वो लेंथ के इक्वल हो सकता है, बट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, है ना। बट जो हाइपोटेनियस है वो नॉट इक्वल टू एल एंड बी, लेकिन वो लेंथ और बेस के इक्वल नहीं होता है। आई थिंक आपको ये बहुत छोटी सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां देख लेते हैं, चलिए। अब देखिए इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे एक बहुत फेमस थ्योरम है जिसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती होगी, लेकिन ये बात आपको याद होनी चाहिए
पाइथागोरस प्रमेय इसको बोलते हैं, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इंग्लिश में इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में पी थ्योरम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंग्लिश में इसको पी थ्योरम या फिर पाइथागोरस नाम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, क्या होती है ये पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस प्रमेय, क्या बोलती है कि आपको जो भी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है उसमें जो हाइपोटेन्यूस होता है अर्थात जो कर्ण होता है, उस कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार और लंब के। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो वो इसके बराबर होता है। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर का प्लस लेंथ के स्क्वायर का। ठीक है, तो ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। इसका बहुत बड़ा यूज है ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी हम आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर को लेके आएंगे। बेसिक चीजें हैं, इनको समझ लीजिए पहले आप। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को यहाँ तक? आई थिंक नहीं हो रही होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? देख लीजिए यहाँ से अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं अब इसको मिटा देता हूँ, है ना। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम एक पाइथागोरस से एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पाइथागोरस इजी है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है इसके लिए। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, और फिर समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्री में छह चीजें होती है टोटल ना, छह कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम आगे चल के फंक्शन पढ़ेंगे अभी, है ना, फंक्शन भी आते हैं वो सब पढ़ेंगे हम। तो ट्रिगोनोमेट्री में छह चीजें हैं, क्या क्या है? जो एंगल कहलाता है पहला वो होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, ठीक है, फिर होता है आपका कोसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, और फिर होता है आपका कॉट थीटा, ऐसे करके। ठीक है बेटा, ये थीटा क्या है? थीटा अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। कि जैसे मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये लाइन दिख रहा है ना आपको? यहाँ से दिखने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना किसी को? हाँ ठीक है, डन। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल बचते हैं, ये वाला एंगल रह गया, चाहे ये वाला एंगल रह गया, इन एंगल को आप थीटा बोल सकते हो बेटा, है ना। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया थीटा, ऐसे करके बनता है थीटा, है ना। मान लो मैंने ये एंगल ले लिया थीटा, इससे पहले मैंने कैपिटल ए लिया था, आप एंगल को कैपिटल ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग हाई स्कूल में जो है मोस्टली थीटा शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप एंगल क्या ले लेते हैं? थीटा ले लेते हैं। थीटा क्या है? थीटा कुछ नहीं है, एक कोण है, बस कोण का रिप्रेजेंटेशन है, कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो मैंने थीटा ले लिया। अब देखिए ये टोटल 6 फंक्शन होते हैं, एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टेन होता है, एक कोसेक होता है, एक सेक होता है, और एक कॉट होता है। ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं। साइन थीटा होता है बेटा आपका लंब बटे कर्ण, इसको आप समझिए, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। और कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण, टेन होता है आपका लंब बटे आधार, और कौशिक क्या होता है? कौशिक इसका उल्टा होता है, इसका क्या होता है? रिवर्स होता है इसका। ठीक है, ये होता है इसका। तो कौशिक थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ कर्ण बटे लंब, और सेक सेक होता है इसका उल्टा, ठीक है, इसका कन्वर्ट होता है, ये कहलाता है कर्ण बटे आधार, और ये इसका उल्टा होता है, ये होता है आधार बटे लंब, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ये होता है। ये 6 होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से बेटा। 3 ये हो गए और आपके 3 ये हो गए। ठीक है, तो ये 6 हैं टोटल, इनको याद कर लीजिए कि जो साइन थीटा होता है वो लंब बट्टे कर्ण होता है, जो कॉस थीटा होता है वो आधार बट्टे कर्ण होता है, जो टेन थीटा होता है वो लंब बट्टा आधार होता है, ऐसे करके टोटल 6 हैं। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो एक फॉर्मूले से। कैसे? एक होता है लाल बटे कक्का, ऐसे करके भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है कक्का बटे लाल। ठीक है, ऐसे करके कॉन्सेप्ट है, इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे करके क्या कर सकते हो, इसको आप याद कर सकते हो। देखो जैसे पहले से क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा लिखा हुआ है, तो ये पहला वाला जो है वो साइन थीटा को, ये बाकी जो 3 है, ये 3 ये है,
और जो 3 है वो ये है, ठीक है। जैसे पहला है साइन, साइन क्या है, लंब बट्टे कर्ण, देखो लंब बट्टे कर्ण हो गया। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, कॉस थीटा क्या, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, देखो ये आधार बट्टे कर्ण आया नहीं आया। टेन होता है लंब बट्टे आधार, जो लंब बट्टे आधार आया है नहीं आया, है ना। वैसे 3 के लिए ये है, पहला क्या है, कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण बट्टे के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब, ये भी हो गया और ये भी हो गया, देखो अब ध्यान से। तो ये ट्रिक है छोटी सी, काफी सभी को पता ही होती है लगभग लगभग, ये कुछ नहीं है ना, एक ट्रिक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, 6 के 6 को याद कर सकते हैं कि लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। लाल बटे कक्का इन तीनों को प्रेजेंट करता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टाइन थीटा। फिर और जो कक्का बटे लाल है वो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को, ये 3 चीजों को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से ये। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए सब बच्चे फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है। और आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है बेटा। चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो लेक्चर है, ये लेक्चर सभी के लिए है बेटा, है ना, हाई स्कूल से लेकर 12th तक सभी के लिए है ये लेक्चर। तो हल्के हल्के पढ़ लीजिए अपने हिसाब से, टॉपिक ढूंढिएगा मिल जाएगा आपको सब कुछ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड, मतलब ज्ञात करना है, फाइंड द, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है नंबर 1 आपको साइन थीटा निकालना है, ठीक है। नंबर 2 आपको कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। और बस ये हो गया, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। एंड गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है आपको कि टेन थीटा जो है बेटा, टेन थीटा आपको दे रखा है 3/4, ऐसे करके मैंने क्वेश्चन ले लिया, है ना। ये चीज हमें क्या करनी है, ये चीज हमें फाइंड करनी है और ये चीज हमें गिवन दे रखी है। गिवन क्या है कि टेन थीटा हमें दे रखा है, चलो मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ क्वेश्चन, है ना, फिर आप बोलोगे सर क्या लैंग्वेज बना गए आप भी। देखो इफ, क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा ना, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, है ना, एंड फाइंड द, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है ना, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया मैंने कि यदि, इफ मतलब यदि, यदि टेन थीटा 3/4 दे रखा है तो तुम्हें साइन थीटा और कॉस थीटा की क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए बेटा, आपको गिवन है इसमें टेन थीटा, टेन थीटा कितना दे रखा है आपको, 3/4 दे रखा है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा को क्या बोलते हैं बेटा, टेन थीटा को बोलते हैं लंब बटे आधार, बोलो बोलते हैं नहीं बोलते हैं। अभी बताया मैंने आपको कि टेन थीटा को लंब बटे आधार बोलते हैं। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए ऐसे करके, हमने क्या बना दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ऐसे करके, ठीक है यहाँ तक बात। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये 90 दे रखा है, ठीक है। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, हम सब बच्चे जानते हैं। आप देखिए थीटा ले लीजिए, थीटा लिखा हुआ है, थीटा आप यह भी ले सकते हैं और ये भी ले, कुछ भी ले सकते हैं, ये तो 90 हो गया। थीटा चाहे यहाँ लीजिए चाहे यहाँ लीजिए, वो आपकी चॉइस है, आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो मैंने यहाँ ले लिया, तो 90 के सामने क्या कहलाता है, 90 के सामने तो कर्ण कहलाता है, कोण के सामने क्या कहलाता है, जो एंगल दे रखा है वो लंब कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, ऐसे करके, ठीक है बेटा। चलो तो देखो देखो लंब कितना है, लंब हमारे पास 3 है, तो लंब हो गया मेरे पास 3। फिर आधार देखो, आधार कितना है 4, तो आधार हो जाएगा मेरे पास 4। यहां तक बताओ कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। टेन थीटा मतलब 3/4 हो गया, इसको लंब लिखते हैं और इसको आधार लिखते हैं, टेन थीटा को लिखते हैं, लिखते हैं, हाँ लिखते हैं। अगर मान लो हमें गिवन होता साइन थीटा, तो मैं यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण लिखता, तो कर्ण का मान 4 हो जाता है और लंब का मान 3 हो जाता है, ठीक है। फिलहाल आधार दे रखा है 4 और लंब दे रखा है 3। तो अब सुनिए, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो समकोण त्रिभुज है, उसकी तीनों लाइनें हमें पता होनी चाहिए। तो ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है, तो पहले मैं कर्ण निकालूंगा। जब मैं कर्ण निकालूंगा तभी मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि साइन थीटा को निकालने के लिए मुझे कर्ण भी चाहिए होता है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। देखो तो मैं क्या लगाऊंगा, त्रिभुज ए बी सी में क्या अप्लाई करूंगा बेटा, पी थ्योरम अप्लाई करूंगा, ठीक है, पी
थ्योरम क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा इसमें। पी थ्योरम अप्लाई करूंगा। क्या बताई थी मैंने पी थ्योरम बेटा? पी थ्योरम आपको बताई थी कि कर्ण का स्क्वायर होता है, फिर आपका लंब का स्क्वायर होता है, और फिर आपका आधार का स्क्वायर होता है। ये तो बताया था मैंने आपको कि लंब का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है, ऐसे करके। अब देखिए कर्ण, कर्ण हमें निकालना है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, इसको एच का स्क्वायर लिख दो। लंब, लंब कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर आधार कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पर कर दो 4 का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक बात बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपका? 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा? रूट बनेगा, है ना? तो यहाँ से यहाँ पर आएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट 25। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 25 का रूट कितना होता है बेटा? 5 होता है। तो हाइपोटेनस कितना आ गया आपका? 5 आ गया। यहाँ पर ये मिल जाएगा 5। अब मुझे क्या मिल गया? ऐसे करके मुझे छोटा सा गिवन था, मैंने इसको कंपेयर किया टेन थीटा को लंब बट्टे आधार से, लंब निकाला, आधार निकाला, यहाँ पुट कर दिया, फिर मैंने पाइथागोरस का यूज करके हाइपोटेनस निकाल दिया। अब मुझे ये दोनों फाइंड करने हैं। अब देखो कितनी आसानी से होगा क्वेश्चन। देखिए पहले क्या दे रखा है? पहले दे रखा है साइन थीटा। सब बच्चे जानते हैं कि साइन थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा लिखते हैं लंब बट्टे कर्ण। और लंब कितना है? लंब देखो यहाँ लिखा हुआ है, लंब है 3, और कर्ण कितना है? कर्ण है 5। आंसर आ गया 3/5। फिर हमें क्या निकालना है? कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार देखो कितना है? आधार मेरे पास 4 है। कर्ण कितना है? देखो कर्ण मेरे पास 5 है। आंसर हो गया 4/5। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब चीजें हम कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? चलिए, अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। हाई स्कूल में देखना, हाई स्कूल में से बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, है ना, सॉल्व करने वाले। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। ऐसे आप किसी भी को भी क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डन। क्या करना है? बहुत ही सिंपल है, आपको बस कंपेयर करना है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब देखिए, जैसे अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूं, फिर मैं आपको और बताऊंगा आगे कि कैसे कैसे काम करता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं, इफ मान लेते हैं कि आपको इस बार गिवन है साइन थीटा, मान लो गिवन है साइन थीटा, आपको दे रखा है मान लो 3/5, ये दे रखा है आपको। मान लेते हैं कि इस बार जो साइन थीटा है आपके पास 3/5 गिवन है। ठीक है, देन तो आपको क्या करना है? फाइंड करना है। यहाँ से आपको फाइंड करना है। मान लेते हैं कि आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको क्या करना है? फाइंड करना है। क्या है क्वेश्चन? देखो, यहाँ लेते हैं हम जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। मैंने अब मुझे क्या करना है? ये कॉन्सेप्ट क्या करना है? फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना है, ऐसा हम ले लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखिए ध्यान से, बहुत इजी है सॉल्यूशन, बहुत इजी है, इसको सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है बेटा? सबसे पहले मुझे साइन थीटा गिवन है। साइन थीटा कितना है? 3/5 है। ठीक है, तो इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। ऐसे करके हम साइन थीटा को क्या लिखेंगे? लंब बट्टे कर्ण लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर हमें एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा इस प्रकार से। ये होता है तुम्हारा 90 डिग्री का, पता है सभी को 90 डिग्री होता है ये वाला। ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री हो गया। अब क्या लिखा है यहाँ पर? थीटा लिखा हुआ है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एंगल थीटा भी हो सकता है, एंगल ए भी हो सकता है ना। मान लो थीटा जो है वो यहाँ पर है, या ऊपर भी ले ले, चलो इस बार ऊपर लेके सॉल्व करते हैं ना। इस बार मैंने थीटा क्या ले लिया? ऊपर ले लिया। ठीक है, यहाँ तक बात। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि 90 के सामने क्या कहलाता है बेटा? 90 के सामने कर्ण कहलाता है, और थीटा के सामने क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। अब नीचे लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी जो बचा वो क्या कहलाएगा? आपका आधार कहलाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर हो गया होगा। अब देखिए लंब कितना दे रखा है? लंब है 3, तो लंब है 3, ये दे रखा है आपको 3। कर्ण कितना दे रखा है? 5, मतलब ये दे रखा है 5। क्या नहीं है मेरे पास? आधार नहीं है मेरे पास। तो पहले मैं आधार निकालूंगा। कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ मैं अप्लाई करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पी थ्योरम को मैं यहाँ पर
अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो पी थ्योरम क्या बोलती है, वही कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोलता है, इज इक्वल टू ये जो आपको लेंथ दे रखी है एल, इसका स्क्वायर बोलता है। फिर यहाँ पर सॉरी जो आधार है ना, बेस बी का स्क्वायर बोलता है। बोलो ये तो बोलता है। हाइपोटेनियस कितना है 5 है, तो यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ कितनी है 3 है, तो इस बार 3 का स्क्वायर हो जाएगा। एंगल के सामने है ना, ये हो गया। बेस हमें निकालना है, बेस का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 3 का 9 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का यहाँ जगह माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 16 बराबर बी स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा रूट लगेगा। तो फाइनली मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, बी इक्वल टू अंडर रूट 16, और 16 का रूट कितना होता है 4 होता है ना। बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। तो जो आधार है जो बेस है वो कितना आ गया 4 आ गया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं आ गई सब बच्चों को, आ गई। अब इस वाले को सॉल्व करना है बेटा, देखो कैसे करेंगे सॉल्व। पहले क्या लिखा है cos थीटा, cos को क्या लिखते हैं हम बताओ, cos को लिखते हैं आधार बटे कर्ण उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस tan को क्या लिखते हैं, tan को लिखते हैं लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का स्क्वायर, और पूरे का अपोन में 2 लगा दो। फिर सॉल्व करो। आधार कितना है देखो, आधार है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। कर्ण कितना है, कर्ण है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर, प्लस लंब देखो कितना है, लंब है हमारा 3, 3 हो जाएगा। आधार कितना है देखो, आधार 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है इस बच्चों को, दिख रहा है ना, तो क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है देखने में। चलो अब देखो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ ना, यहाँ थोड़ा स्पेस बचा है मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या कितना लिखा है वहां पर ऐसे करके 4, यहाँ लिखा है 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 9 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन 2, ऐसे करके। अब 25 और 16 का क्या लेना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है एलसीएम लेके, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बचेगा मेरे पास। तो 25 और 16 का एलसीएम निकालेंगे पहले, तो मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ 5 से, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, फिर 5 से करूंगा तो 1 आ जाएगा, 4 से करो तो ये आ जाएगा, फिर 4 थोड़ा ऐसा आ जाएगा, डन हो गया। तो कितना हो जाएगा ये 25, 25 चौके 100 और 400 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 400। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ आप 2 से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी वजह से आप 2 से किए तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से, बात तो वही है ना। देखो 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, और 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, आगे 400। अब क्या करते हैं 16 को ऊपर सेम उतारते हैं, मल्टीप्लाई 25 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 25 चौके 100 होता है ना, और 25 अट्ठे 25 चौके कितना हो गया 100। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं ना, बस आएगा 16 आएगा, वैसे मुझे पता है, देख लेते हैं तब भी करके एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से करो तो 25 एकम 25 आएगा, तो ये कितना बचेगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर इतना बचेगा, और यहाँ पर आएगा इतना 25 150 है ना, ऐसे करके कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक है, प्लस अब 9 लिख लीजिए, अब इसको इससे डिवाइड करिए, कितने बार में जाएगा 25 टाइम जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब सॉल्व करो इसको, तो 1/2, अब इस 16 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो मैं मिटा कर करता हूँ यहाँ पर ऐसे करके। देखो ऐसी कैलकुलेशन करने में कोई बुराई नहीं है ना बेटा, कैलकुलेशन करते रहोगे तो आपको हल्के हल्के समझ में आ जाएगा। अब देखो 16 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 कम 6 7 8 9 हो जाएगा, फिर एक 6 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 15 का 5 हासिल लगा 1, 256 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 256। वैसे ही इसको इससे कर दो, तो यहाँ देखो मैं कर देता हूँ 25 का 9 से मल्टीप्लाई, तो 5 निम 5 निम 45 का 5 हाथ से लगा 4, 5 9 दूनी 18, 19 20 21 22 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई सब बच्चों को, क्लियर हो गया। तो ऐसे कैलकुलेशन करने में कोई बुराई नहीं है, आप सोच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। चलो अब इसको जोड़ दो 1/2, इसको जोड़ दीजिए, 5 और 6 कितना होता है 11 का 1 हंस लेके 1, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा अपॉन 400 हो जाएगा ऐसे।
आप क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 481, 400 दूनी 800। आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 481 अपॉन 800। तो बेटा इस प्रकार से अगर हमें क्वेश्चन दे रखे हैं तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो चुका है क्वेश्चन ये, लेकिन ठीक है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप ना कर सके। ठीक है, चलो अब देखना बेटा, इतनी बात समझ आ गई सब बच्चों को। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा अच्छे वाले क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में, आप मुझे कमेंट करिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाई स्कूल का कोई क्वेश्चन हो, 11 का कोई क्वेश्चन हो, 12 का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, है ना, या कमेंट कर दीजिए कि सर ऐसी सी बात है, ये नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, हो जाएगा डन। चलो देखो, ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है बेटा, अब ना ट्रिगोनोमेट्री में ना कुछ एंगल होते हैं, है ना, उस एंगल को हमें फाइंड करना सीखना है ना। मेन मुद्दा हमारा एंगल फाइंड करना ही है, कि हमें अगर जैसे कोई एंगल दे रखा है तो कैसे कैसे फाइंड करते हैं, है ना। देखो जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। देखो एक टेबल होती है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल होती है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेबल होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी जगह ये काम आती है ना। मैं आपको आज अभी पर्टिकुलर एंगल के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि सारे एंगल कैसे फाइंड करते हैं ना। देखिए टेबल ये है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और फिर क्या आता है लास्ट में, कॉट थीटा। टेबल बना के दिखाऊं मैं आपको कि टेबल बनाना, ठीक है। तो पहले क्या आता है, पहले आता है 0 डिग्री, है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है 0 डिग्री हो गया। फिर क्या होता है, फिर आता है 30 डिग्री एंगल, है ना, फिर 45, 45, फिर कितने का आता है, फिर आता है 60 डिग्री का, और फिर लास्ट में आता है 90 डिग्री का। अभी मैं आपको 90 तक बता रहा हूँ, है ना, उसके बाद मैं आपको पूरा 360 तक का बताऊंगा एंगल। आप कोई भी एंगल बोलिए, मैं फाइंड कर दिखा दूंगा वो करके, है ना। लेकिन अभी आप कुछ पर्टिकुलर एंगल के बारे में जान लीजिए, जिससे हाई स्कूल के बच्चे भी इसको सॉल्व कर सके, है ना। ये हाई स्कूल तक का मैं इतना ही है, ठीक है। तो इसके बाद मैं जब टेबल लेके आऊंगा तो पूरे 360 का जो सर्कल होता है पूरे के बारे में बताऊंगा, अभी पर्टिकुलर समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल को हमें बनाना है पूरा, ना। आपने हाई स्कूल बुक में देखा हुआ टेबल। अब इसको याद करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो इसके पहले फटाफट वैल्यू निकाल कर सीख लेते हैं, ऐसा करके आप टेबल जो है सीखेंगे। देखिए क्या होता है, जो साइन 0 होता है उसकी वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ऐसे करके आपको ये पढ़ना है। फिर कॉस, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू भी सेम होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, और इसकी वैल्यू होती है 0। क्लियर हुआ बेटा। अब देखिए इसकी वैल्यू, 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये हो जाता है 0, ठीक है बेटा। और इस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसकी वैल्यू होती है 45 की 1, और इसकी वैल्यू होती है √3, और इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड एंड डी, मतलब नॉट डिफाइंड ही नहीं है, इसकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। अब देखिए कॉसेक, ठीक है बेटा। अब क्या आता है, कॉसेक आता है, फिर सेक आता है, फिर कोट आता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बताओ जरा से बच्चे। हम्म ठीक है, देखो यहां लिखा है कॉसेक, तो कोसेक 0 की वैल्यू कितनी होती है बताना जरा, किसी को पता है तो, है बच्चों, बताओ बताओ क्या होती है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू होती है 0, और इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू होती है कोसेक की √2 45 में, और इसकी वैल्यू होती है 2/√3, और इसकी वैल्यू बन जाती है 1। ठीक है, अभी बताऊंगा याद करना कैसे करते हैं। अगेन इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 2/√3, और इसकी वैल्यू होती है √2, इसकी वैल्यू होती है 2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, चलो अब देखिए कॉट की क्या होती है, कॉट कॉट कॉट, हाँ इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड,
इसकी वैल्यू होती है √3, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, है ना, सही कर रहा हूँ ना मैं, और इसकी वैल्यू होती है 0। देखना जरा, बिल्कुल सही है। ये है टेबल आपकी, कहां तक है बेटा, ये है आपकी 90 तक। ये टेबल आपको याद करनी है। अब इसको याद करना बहुत टास्क हो जाता है, खतरनाक वाला, है ना बेटा। अब देखो, जैसे मुझे याद है ये वाली टेबल, ऐसे मैं आपको भी याद सिखाता हूँ, ट्रिक से, है ना, मेथड है इसका याद करने का। उस मेथड से मैं आपको ये पूरी टेबल याद करा दूंगा कि ये टेबल को हम याद कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, चलो देखो, अब समझना मेरी बात को ध्यान से कि इसको याद कैसे करेंगे। ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, पहले बताओ, नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, नीचे बता दूं? हाँ चलो, या फिर इधर वाला पार्ट देखो, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला फोन में, ये वाला, हाँ ये बता देता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको साइन का याद कराना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले अगर अगर किसी बच्चे को साइन वाला याद हो गया तो वो पूरी टेबल बना देगा। कुछ नहीं है इसमें, केवल पहला वाला याद कर लो, पूरी टेबल बन जाएगी। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, यहाँ पर एंगल क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है टोटल, है ना। तो आप क्या करिए, आप 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखिए। 0 1 2 3 4 तक नंबर लिख लीजिए। पहले लिख लिए ऐसे करके, ठीक है। 5 एंगल है, 4 तक लिख लीजिए। फिर लास्ट में क्या लिखा है, 4 लिखा है, 4 से डिवाइड कर दो सबको। 4 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही है सब बच्चों को या नहीं आ रही, पहले बताओ। क्या क्या मैंने, टोटल 5 एंगल है, तो यहाँ पर मैंने 0 से लेकर 4 तक डिजिट लिख दी। लास्ट में लिखा है 4, 4 से मैंने क्या किया, सबको डिवाइड कर दिया। अब देखो, 4 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। 1/4 तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो उसको ऐसे रहने दो। 2 से कैंसिल कर दो तो 1/2 आएगा। आएगा नहीं आएगा कैंसिल करने पे, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। और 4 से 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में बात आ गई नहीं आ गई? फिर आप क्या करिए, हर जगह कर दीजिए रूट लगा दीजिए, हर जगह लगा दीजिए रूट, ऐसे करके हर जगह लगा दीजिए रूट। 0 का रूट 0, 1 का रूट 1 होता है, और 4 का रूट 2 होता है। 1 का रूट तो 1 होता है, 2 का रूट तो होता ही नहीं है, रहने दो। 3 का रूट तो होता ही नहीं है, रहने दो। 4 का रूट होता है 2, और 1 का रूट होता है 1। इसको ध्यान से देखिए, ये साइन के एंगल है या नहीं, लाइन पहले वाली लाइन बताइए, बोलो समझ में आया नहीं आया? तो कभी भी अगर आप साइन वाला भूल जाते हैं कि कैसे कैसे क्या है, तो आपको ऐसे रखना है। क्या ट्रिक बताई मैंने आपको, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखिए, और 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पे जो मिलेगा उसको लिख दीजिए। फिर हर जगह क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। 0 का रूट 0 होता है, 1 का और 4 का ऐसे रूट लिख दीजिए। इसको उठाकर यहाँ रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, साइन के सारे एंगल मिल जाएंगे। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई सब बच्चों को या नहीं आ गई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो पीछे से लिखा हुआ है इसको उतार दो पूरा, मतलब इसी चीज को उल्टा करके लिख दो। हमने पहले क्या लिखा, साइन में 0 लिखा, 1/2 लिखा, 1/√2 लिखा, 3 ये लिखा, 1 लिखा। अब इस बार कॉस में उल्टा से लिखिए, पहले 1 लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर मतलब जो पीछे से स्टार्ट है वो यहां से शुरू कर दीजिए, ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके आप कॉस का भी याद कर लेंगे। जल्दी बताइए यहाँ तक बात समझ में आई सब बच्चों को या नहीं आ गई? क्लियर हो गया? अब यहाँ लिखा हुआ है टेन थीटा। टेन थीटा कैसे करेंगे यार, आपको क्या करना है, ये संख्या अपॉन में लिखी हुई है, ऐसे फील करो। 1 से 0 को भाग करेंगे 0, इससे इसको भाग करोगे 0 से 2 से 2 कट जाएगा, 1 ऊपर बचेगा, ये बचेगा, ये आ जाएगा। इस पूरे से पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर √3 नीचे 1, मतलब √3। 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो वो नॉट डिवाइड हो जाएगा। 10 का भी हमें क्या हो गया, याद हो गया। जल्दी बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कुछ नहीं है क्वेश्चन में। पहले साइन का कर लिया, फिर उसको पीछे से लिखना शुरू किया तो कॉस का मिल जाएगा। और फिर क्या करना है, नीचे वाले से ऊपर को डिवाइड करते जाओ तो उसको tan मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सब बच्चों को? अब कुछ नहीं करना है, नीचे बाकी जो 3 नीचे के बचते हैं वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, इन तीनों के उल्टे होते हैं। ये 0 लिखा है तो 0 का उल्टा भी 0 ही होता है। 1/2 का उल्टा खाली 2 रहेगा। 1/√2 का उल्टा यही रहेगा। इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1 रहेगा। कॉस का उल्टा मतलब कॉसेक का उल्टा, 1 का उल्टा 1 रहेगा। इसका उल्टा कर दोगे तो ये बचेगा, इसका उल्टा कर दो ये बनेगा। 1/2 का उल्टा 2 रह जाएगा, 0 का उल्टा 0 रह जाएगा। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, क्यों 0 को डिफाइंड नहीं कर सकते। या फिर tan वाला जो है
जो टेन वाला है उसको पीछे से लिखना शुरू कर दो, ऐसे करके, ऐसे करके, और डिवाइड उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यहाँ तक सब बच्चों को याद होगी, सब बच्चों को नहीं होगी? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। ठीक है यहाँ तक? चलिए, तो घर में आप बनाने की प्रैक्टिस करिए अच्छे से, इसको आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, सिंपल चीजें हैं। आई थिंक वो आपको ना इधर साइड जो है लाइट दिख रही होगी, रिंग लाइट का ना, वो थोड़ा सा यार देख लेना मेंटेन करके। थोड़ा सा प्रॉब्लम है लगाने में, इसको सही कर लूंगा मैं टाइम टू टाइम। बोले यहाँ तक बात समझ में आ गई सब बच्चों को? चलो, अब इसके एक आध क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है? चलो इधर साइड लिख देता हूँ मैं, उधर लाइट लाइट ज्यादा हो रही है। आप एडजस्ट कर लीजिए बेटा इस चीज को, हाँ? अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, हो जाएगा ठीक है सर करके। टेबल से बच्चों को याद होगी? ठीक है, बाकी घर में आप प्रैक्टिस करिए बनाने की, एक दो बार अपने मन से बनाइए, आपको आ जाएगी इसमें ना। कोई बड़ी चीज नहीं है ये वाली। देखिए, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ करके इसके, है ना? देखना, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ सॉल्व करना है आपको ना, क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? जैसे मैंने यहाँ ले लिया साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है, अपॉन टेन 45 डिग्री प्लस प्लस टेन 60 डिग्री। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया ये वाला, ठीक है, और इसको मुझे सॉल्व करना है। तो कैसे करूंगा सॉल्व इसको मैं? देखो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, पहले क्या लिखा हुआ है? साइन 60 लिखा हुआ है। अभी मैंने टेबल बनाई थी आपको, आपने कॉपी में बना ली होगी टेबल, है ना? और नहीं बनाई है तो बना लो पहले टेबल को ध्यान से। और टेबल बनाने के बाद देखो उसमें कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है। साइन 60 की वैल्यू आपको मिलेगी √3/2 प्लस, फिर देखो कॉस 60 की वैल्यू क्या है उसमें। देखो देखो, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2 पूरे का अपॉन, यहाँ लिखा है tan45 जिसकी वैल्यू है 1, फिर है tan60 जिसकी वैल्यू है √3। ये सब आपको होगा उसमें, देखो ध्यान से, ठीक है? ठीक है, अब देखो आगे बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करें? यहाँ 2 लिखा हुआ है तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर ऊपर आएगा आपका 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके। और नीचे क्या लगा देंगे आप? 1 प्लस √3 लिख दो, चाहे √3 प्लस 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इतने समझदार तो आप है ही, है ना? देखिए, फिर क्या लिखा है? √3 प्लस 1 अपॉन 2 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 लगाओ, इसे ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन √3 प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, इस वाले से ये वाला क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचेगा? 1/2 बचेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सब बच्चों को? ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो कुछ नहीं करना है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हाई स्कूल में, मैं आपके सामने कल लेके आता हूँ हाई स्कूल के क्वेश्चन, ठीक है? फिर कराऊंगा वो क्वेश्चन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये तो मैंने क्वेश्चन मन से ले लिया, आप किताब खोल के देखिए, आप कर पाएंगे क्वेश्चन उसके, ठीक है? कल मैं आपको हाई स्कूल के कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है? जैसे इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, इसकी वैल्यू, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, ये सब आपको वैल्यू दे रखी होंगी, आपको इन सब की वैल्यू का क्या करना है? फाइंड करना है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी हो रही हो तो बताओ मुझे यहाँ तक। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, अब देखिए, बता देता हूँ मैं इसको यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आई थिंक, है ना? अब देखिए, अब ऐसा होता है ना, कुछ प्रूफमेंट है और भी चीजें हैं, है ना? वो सब हम देखेंगे हल्के हल्के क्वेश्चन ना यहाँ पर। हाँ ठीक है, चलो, अब देखो, इसमें ना मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताता हूँ, एक दो फॉर्मूला बताता हूँ, है ना? फिर हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है? फॉर्मूला, है ना? फॉर्मूलाज हैं, क्या है देखो। जैसे जो साइन थीटा होता है, नंबर 1, जो साइन थीटा होता है बेटा, वो हमेशा 1/cosec थीटा होता है। एक तो ये याद रखिए आप फॉर्मूले, ठीक है? दूसरा, जो cos थीटा होता है वो 1/sin
सेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तीसरा जो टेन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा भी होता है। टेन थीटा का एक फॉर्मूला और भी है बेटा, है ना, और इसके दो फॉर्मूले हैं। जो टेन थीटा है उसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। बताओ सब बच्चों को ये तीन फॉर्मूले याद हो गए नहीं हो गए? जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और जो कॉस थीटा होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है, और जो टेन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल होता है। और इस वाले फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, चलो और देखो आगे। फोर्थ, जो कॉसेक थीटा होता है, ऑफ कोर्स देख के पता लग रहा है, इसको रिवर्स कर दो ऐसे करके, वो 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर, जो सेक थीटा होता है, देखो यहाँ देखो, इसको भी है ना चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। सिक्स नंबर, जो कॉट थीटा होता है, देखो यहाँ देखो, इसको भी चेंज कर दो, तो ये 1 अपॉन टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ रही है बेटा? इसका भी एक फॉर्मूला और होता है। और कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ देखो, साइन अपॉन कॉस लिखा है, तो इस बार कर दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत इजी फॉर्मूले हैं, आपको देख के ही याद हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ याद नहीं होगा। ये आपके 6 फॉर्मूले हैं साइन कॉस टेन के, इनको याद रखिएगा कि साइन थीटा को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखते हैं, है ना, और जो कॉस थीटा होता है उसको क्या लिखते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा लिखते हैं, है ना। ये दिख रहा होगा ना इधर साइड से, ये सब दिख रहा होगा आपको। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूले हैं, इनको भी याद रखिए, है ना, बहुत जगह इसका यूज करेंगे हम अच्छे से। बोलो यहाँ तक पसंद में आई? सब बच्चों को ये नहीं आ गई? आ गई होगी अच्छे से, पूरी बात है ना। चलिए अब देखिए, ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं, वो हम आगे करके समझ लेंगे। ठीक है, तो आज हमने खाली कुछ नहीं किया है, आज हमने इसका इंट्रोडक्शन क्लास ली है और कुछ नहीं लिया ट्रिगोनोमेट्री की, है ना। अभी मैं इसके सामने और कुछ सिखाऊंगा। कल जो मैं वीडियो लेके आऊंगा उस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास के जो ट्रिगोनोमेट्री है उसके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको इसी ट्रिगोनोमेट्री के जब 10th क्लास के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर मैं आपको 11th क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कराऊंगा, फिर मैं आपको 12th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन कराऊंगा। तो कुल मिलाकर ये जो प्ले लिस्ट है, इस प्ले लिस्ट में ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट है सब आपको मिल जाएंगे 12th तक, है ना। फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन में या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी ट्रिगोनोमेट्री चीजें पूछी जाती है वो सब आपको ट्रिगोनोमेट्री नाम की प्लेलिस्ट में प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको बेसिक नहीं पता है, या फिर जिसको बेसिक पता है उसको हाई लेवल का नहीं पता है, तो वो सब आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आज स्टार्ट किया है मैंने बेसिक। ठीक है, जैसा भी आपको वीडियो लगी है या कोई चीज कमी है या आपको लग रहा है कि सर ये चीज ठीक होनी चाहिए, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की, अच्छे से पढ़ाने की। ठीक है बेटा, अभी ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक हुआ है ये, अभी इसके आगे और भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि मैं कल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ठीक है।